नमस्कार। बाल झड़ रहे हैं, प्याज लगाया, एलोवेरा लगाया, हेयर स्पेशलिस्ट को दिखाया, सब कुछ ट्राई किया। कुछ समय के लिए बाल झड़ना बंद हो गए, थोड़ा खिलखिला गए, लेकिन जैसे ही ये उपाय करने बंद किए तो सारा जो रिजल्ट था वो जो का त्यों ऐसे ही कंघी करते हुए ही बाल हाथ में आए। इतने इतने तनाव होता है, हमें इतना तनाव होता है कि धीरे धीरे हमारा मन मस्तिष्क पूरे तरीके से कमजोर हो जाता है, सिर्फ बाल झड़ने के कारण। देखिए, प्याज अच्छा है, एलोवेरा अच्छा है, बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन जब तक आप जड़ को नहीं समझोगे, जब तक आप अपने बालों को झड़ने से नहीं रोक सकते हो। एक बार रोक भी लिया तो वो कोई परमानेंट इलाज नहीं है। इसको मैं एक एग्जाम्पल से समझाता हूं। पेड़ है, अब जैसे पेड़ की पत्तियां हैं वैसे ही हमारा शरीर है और ये बाल हमारे शरीर की पत्तियां हैं। जैसे अगर हमें पेड़ को जीवित रखना है तो उसकी जड़ को पानी चाहिए, ना कि पत्तों को। उसी प्रकार जो हमारे बाल झड़ने का कारण है उस कारण को दूर करना पड़ेगा, ना कि अपनी जो हमारे बाल रूपी पत्तियां हैं इनमें कुछ कुछ लगाने से वो एक समय के लिए झड़ने से रुक सकते हैं, लेकिन परमानेंट नहीं रुक सकते हैं। इस वीडियो को अंत तक देखें और आप देखिएगा जीवन में बाल झड़ने की समस्या जड़ से खत्म हो जाएगी। इस वीडियो में हम 3 बातें करेंगे कि जो जड़ है उसको कैसे मजबूत किया जाए, दूसरा क्या खाना पीना खाया जाए, और तीसरा क्या लगाया जाए जिससे आप उम्र भर अपने बालों को स्वस्थ रख सकते हैं और जिनके बाल झड़ चुके हैं उनके बाल भी वापस आ जाएंगे। तो जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, सबसे पहले आप देखिए जो जड़ है वो है हमारा पेट। अब देखिए, जैसे पेड़ की पत्तियों को हम पानी देते रहे कुछ दिन जीवित रहेगा, फिर वो सूख जाएंगी, झड़ जाएंगी, धीरे धीरे पेड़ भी समाप्त हो जाएगा। उसी प्रकार जड़ पेट है, हमें इसको सही करना पड़ेगा। कैसे? जैसे आप सोचिए कि जो बालों का पोषण होता है वो किससे होता है? वो होता है हमारे खून से। खून में जो पोषक तत्व होते हैं उनका अवशोषण करता है हमारा बाल। जब उनको शुद्ध खून मिलेगा तो उनका पोषण होगा, वो झड़ने से रुकेंगे। और अगर आपका पेट खराब हुआ तो आपका खून गंदा होगा। खून गंदा होने से आपके शरीर में अनेकों रोग आएंगे। खाली बाल झड़ना नहीं, बालों से ही आप देखिए सिर में पपड़ी जमा होना शुरू हो जाएगा। दूसरा, उनमें डैंड्रफ हो जाएगा, वो फिर बाल खुद ब खुद झड़ना शुरू हो जाते हैं। तो सबसे पहले अपने पेट पर ध्यान दीजिए। अगर किसी का पेट साफ नहीं होता है तो उसको सबसे पहले प्रयास करना चाहिए अपने पेट को साफ करें। अगर पेट साफ नहीं होगा तो आपका खून ऑटोमेटिकली खराब होगा, क्योंकि गैस बनेगी, एसिड बनेगा, और गैस एसिड से आपका खून गंदा होगा। अब दूसरी चीज, हम इसको ठीक कैसे करें? इसके लिए मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले भरपूर रूप से एंटीऑक्सीडेंट लेना शुरू करें, और जितने भी जैसे पिज्जा, बर्गर, आलू टिक्की, समोसे, छोले भटूरे, इनको बहुत लंबे समय के लिए नहीं लेकिन कुछ समय के लिए तो त्याग दें, ताकि जो आपकी आंतें हैं वो मजबूत हो जाए। जब आपकी आंतें मजबूत होंगी तो आपका जो कब्ज का समस्या है वो दूर हो जाएगा। देखिए, आप इन चीजों को त्याग दें, जितने भी फास्ट फूड हैं, और आप ज्यादा से ज्यादा एंटीऑक्सीडेंट लें। जैसे ऑरेंज हो गया, संतरा, नींबू हो गया, अनानास हो गया, और जितनी भी वेजिटेबल है सब में भरपूर रूप से एंटीऑक्सीडेंट होता है। फ्रूट्स में एंटीऑक्सीडेंट होता है,
किशमिश, बादाम, आप अखरोट, इन सब चीजों का जब सेवन करेंगे तो जो एंटीऑक्सीडेंट हो भरपूर रूप से अंदर जाएगा और वो आपके शरीर की गंदगी को बाहर कर देगा। ये हो गया है ये कि आपको एंटीऑक्सीडेंट लेना और आपको फास्ट फूड छोड़ देना। अब दूसरी चीज, सबसे मुख्य कारण है जो हमारे खून को गंदा करता है, वो है चाय कॉफी। अब मैं बोल दूं कि चाय कॉफी पूरा छोड़ दो तो वो तो संभव नहीं है। तो चलो भाई, जिसको लेना भी है वो खाली पेट ना ले, वो उसको जैसे कुछ खा पी लिया, खाने के 2-3 घंटे बाद कभी भी ले ले। बहुत सारे लोग गलती करते हैं कि खाने के बाद चाय ले लिया, वो आपके खाने को भी पूरे तरीके से एसिड में बदल देता है जो आपके खून को गंदा करता है। अब दूसरी चीज आती है कि एक तो हो गया हमारा, अब ब्लड साफ हो गया। ब्लड साफ हो गया तो जो ऊपर की ओर ब्लड गया उसमें पोषण भरपूर रूप से होगा, तो जो बालों को उनकी खुराक है वो एकदम सही तरीके से मिलेगी, जिससे वो अंदर से मजबूत होगा। अब जिसके पहले ही झड़ने शुरू हो रहे हैं तो वो थोड़ा सा ऊपर से भी ट्राई करें, ऊपर से कुछ लगाने का। ऊपर से क्या लगाए? ऊपर से आपको लगाइए, देखिए सबसे अच्छा है एलोवेरा। एलोवेरा का पल्प निकालिए, उसको अपने सिर में लगा लीजिए, उसका एक परत अच्छे से लग जाए, जिससे आपके बाल खिलखिला जाएंगे और जो स्कैल्प इन्फेक्शन वगैरह होगा वो भी ठीक हो जाएगा। दूसरा, आप प्याज का रस, आप देखिए जिसके बाल रूखे हो जाते हैं, झड़ते हैं, तो आप खाने पीने के साथ प्याज का रस लगाना शुरू कीजिए। एक ही महीने में आप देखिए, एक ही महीने में आपके बाल खिलखिला जाएंगे और बाल वापस से आना शुरू हो जाएंगे। तीसरी चीज, आप तुलसी का पत्ता इतना स्ट्रोंग होता है, इतना मजबूत होता है, उसमें इतने सारी चीजें होती हैं कि आप जैसे ही उसको सिर पर लगाना शुरू करेंगे तो देखिएगा धीरे धीरे जो बाल उड़ चुके हैं वो बाल भी वापस आना शुरू हो जाएंगे। अब अगली बात हम करते हैं कि आपको और इसके साथ क्या क्या सावधानियां रखनी है। एक और आप चीज ध्यान रखिए, इसमें कुछ आसनों का अभ्यास करें। आसन जैसे सर्वांग आसन हो गया, और इसके साथ आप शीर्षासन करें, सेतु बंद आसन करें, जिससे ब्लड सर्कुलेशन सिर की ओर हो। और इसमें कुछ सावधानियां जरूरी हैं। मेरी दूसरी वीडियो जो भी आसनों की हो उसको देख के आप आसनों का अभ्यास कर लें। और आपको इस तरीके के आसन हो गए, खाना पीना हो गया और आपका लगाने का हो गया। अब इसके साथ आप एक प्राणायाम और जोड़ दें। अगर आप प्राणायाम जोड़ते हैं, जैसे अनुलोम विलोम प्राणायाम हो गया, अनुलोम विलोम के ऊपर भी मैंने एक वीडियो बनाई है, आप जाके देख लीजिएगा। तो अनुलोम विलोम आपकी हर एक नस नाड़ी की शुद्धि कर देता है। जब नाड़ियों की शुद्धि हो जाएगी तो आप सोचिए कि आपका ब्लड पूरे तरीके से शुद्ध हो गया, तो बाल झड़ना ही क्या, आपके शरीर का एक एक रोग ठीक हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो इसको शेयर करें, लाइक करें, और आप इसका इन सभी जो मैंने अभी आपको चीजें बताई हैं इनका पालन करें। धन्यवाद।